हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम जज स्पेस। सो आज हम करेंगे गणित मांजरी बुक ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। सो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इग्नट्स। इग्नट्स होते हैं जैसे मेटल के कोई ब्लॉक्स हो गए किसी भी शेप में, ठीक है। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी किसी भी मेटल का, ठीक है। सो ही रिसीव 15 इग्नट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। अगर वो 2 बैग स्पाइसेस देता है तो उसको 15 इग्नट्स मिलते हैं। तो अगर वो 12 बैग स्पाइसेस के देगा तो उसको कितने इग्नट्स मिलेंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली जो हम छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड लगाते थे हम उसी से करेंगे इसको। सो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, द मर्चेंट गेट्स, क्या मिल रहा है उसको 2 बैग के बदले 15 कॉपर के इग्नट्स मिल रहे हैं। अब एक बैग के लिए ऑफ स्पाइस द मर्चेंट गेट्स 15 डिवाइड बाई 2, ऐसे करते थे ना छोटी क्लासेस में, बस वही करना है। एंड फॉर 12 सच बैग्स आपको पूछा हुआ है उसने, तो 12 बैग्स के लिए 15 डिवाइड बाई 2 जो था ही, इसको बस मल्टीप्लाई बाई 12 कर दोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 15 6 ज़ा 90। सो आंसर क्या हो जाएगा? 90 इग्नट्स। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। वट इट सेज दैट अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है, ठीक है, जो कि 11 13 17 19 है। वट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन एंड लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स जो इस पैटर्न में फिट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर्स लिख लोगे। नंबर्स आर 11 13 17 19। इतना तो पता है कि ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, किसी के टेबल में नहीं आते। एंड ऐसे वाले नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको लिखने हैं। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होएगा? 20 नहीं है, 21 भी नहीं, 23, फिर उसके बाद हो जाएगा 29 एंड देन 31। दिस इज़ योर आंसर। सो यू विल जस्ट राइट डाउन दैट दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन लिखना है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, दैट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सो वैसे वाले नेक्स्ट 3 जो लिखने थे वो हमने ये लिख दिए। So this is your third question. It says natural numbers are closed under addition. What does it mean? कि अगर आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो कोई भी 2 नंबर को तो आपको रिजल्टेंटली भी नेचुरल नंबर ही मिलता है। एंड इट इज़ सेइंग दैट आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें ये पूछा हुआ कि वो सब्ट्रैक्शन में भी क्या क्लोज्ड रहेगा। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे दैट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। नेचुरल numbers are not closed under subtraction। अब ये क्यों क्लोज नहीं है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, नेचुरल नंबर में एक तो पहली बात आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इवन ज़ीरो भी नहीं होता, ज़ीरो भी होल नंबर्स में आता है। तो अगर मैं एक नेचुरल नंबर लूँ 5, एक और नेचुरल नंबर ले लूँ, लेट इट बी 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आ रहा है? 3। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, यहाँ तो हो गया ट्रू। बट अगर मैंने उल्टा ले लिया, मैंने एक नंबर लिया 3, उसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -2, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इट इज़ फॉल्स इन दिस कंडीशन। इस करके यहाँ पे ये क्लोज नहीं होएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एंशिएंट इंडियन यूज्ड जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ठीक है। हर फिंगर पे कितने जॉइंट होते हैं आपके? आप भी फिंगर्स पे काउंट करते हो तो 3 जॉइंट्स हैं एवरी फिंगर पे, और थंब हम यूज़ करते हैं उनको काउंट करने के लिए। तो हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड? 1 हैंड में कितने फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स। तो आप लिख दो पहले दैट ईच हैंड है। तो ये ओरली भी क्वेश्चंस हो जाते सॉल्व, बट आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स में आंसर देना होता है। तो पहले इसको प्रॉपरली आप लिखोगे सारा। ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर्स, ठीक है, एंड 1 फिंगर हैज़
नंबर ऑफ जॉइंट्स, कितने जॉइंट होते हैं 3, सो 4 फिंगर्स पे कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे 3 × 4 12। यहाँ तक तो आंसर हो गया। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो आप बोलोगे कि सिंस काउंटिंग ऑन वन हैंड गिव्स 12, दिस मैथड नेचुरली लीड्स टू द काउंटिंग इन द ग्रुप ऑफ 12। ये यहीं से डिराइव हुआ है, जो हम एक हाथ पे 12 काउंट कर सकते हैं ना, इसी से ये एंशियंट सिस्टम जो है ये डिराइव हुआ है। तो यही आप मेंशन करोगे दैट वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन वन हैंड, ठीक है। एंड ये जो है दिस मैथड naturally leads to counting कितना in ग्रुप्स ऑफ 12। जो ये एंशियंट 12 काउंटिंग सिस्टम है ना, इसका मतलब क्या है कि हम चीज़ों को 12-12 के ग्रुप बना के काउंट करेंगे। तो वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है इस मेथड का, यही जो फिंगर्स पे 12 का काउंट आता है। तो बस आपने ये स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट लद्दाख रिकॉर्डेड 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स 15। तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा? आप लिखोगे टेम्परेचर, मैंने अभी बोला है कि है तो ओरली हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, बट आपको स्टेटमेंट लिखना है। टेम्परेचर एट नून इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लिखोगे ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, कितना ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस का। सो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? सो मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट ड्रॉप ही हुआ था ना ये, तो आप ड्रॉप मतलब कम, सो माइनस ही करोगे, इसको माइनस कर दो 15 4 में से, यू विल गेट 11 डिग्री। सो इट इज़ -11 डिग्री टेम्परेचर देयर एट इन द मिडनाइट। सेकेंड क्वेश्चन, स्पाइस ट्रेडर टेक्स लोन ₹850 का, नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ 1200। फॉलो जो भी उसका फॉलोइंग वीक था, ही अकर्स अ लॉस ऑफ 450। राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। लॉस को हम नेगेटिव से बताते हैं, प्रॉफिट को प्लस से बताते हैं, तो वही आपने यहाँ लिखना है। तो पहली बात तो उसने लोन लिया था, और लोन क्या होता है, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि वो डेप्ट है। तो लोन, यहाँ मैं डेट लिख देती हूँ, इज़ इक्वल टू 850, ठीक है। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि वो एक नेगेटिव है। एंड प्रॉफिट, जो आपके फ़ायदे वाले होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, जो आपका नुकसान है या फिर आपने उधार लिए हुए हैं वो सारे नेगेटिव आएंगे। सो ये प्रॉफिट प्लस 1200 हो गया, एंड लॉस कितना -450, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन विल बी, सबको लिख लो सीक्वेंस में, ये +1200 -450, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, पहले इसने इक्वेशन पूछी तो हम इक्वेशन ही बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन है तो यही वाली इक्वेशन आप फिर से लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, साइन यही होने चाहिए। नेगेटिव और नेगेटिव वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो 8 4 12 एंड 1 1300 नेगेटिव में, प्लस 1200, 1300 एंड 1200 इट हैज़ टू बी -100। माइनस का मतलब क्या हुआ? उसको लॉस हो रहा है कितना, 100 रुपीज़ का। तो आप यहाँ लिख दोगे कि अभी भी वो डेट में रहेगा कितना, ₹100। या तो इसको ऐसे मेंशन करो या फिर सीधा लिखो कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर दो, तब तो अंडरस्टूड है वो डेट ही है। लेकिन आपने जब थियोरेटिकल लिखना है फिर साइन नहीं लगाना, क्योंकि अगर ये वर्ड लिख दिया है इट इज़ अंडरस्टूड कि वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट ही इज़ स्टिल अंडर द डेट ऑफ 100 रुपीज़। Question number 3. Calculate the following using Brahmagupta law. Brahmagupta law is the simple one that you have done already in integers. So nothing different you need to do. It is just -12 into 5. You will just write negative
व्हेन मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव गिव्स अस नेगेटिव, बस ये एक लाइन लिख देनी है। और फिर 12 5 ज़ा 60 और माइनस और प्लस को वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट नेगेटिव एंड दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट -8 into -7, again you will write since negative multiplied by negative gives you positive, so it will be 8 7 ज़ा 56 और वो भी प्लस का। दिस इज़ योर आंसर। फिर आ जाओ आप थर्ड वाले पार्ट पे, इट इज़ 0 -14, ठीक है। अब आपके लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इज इक्वल टू, कैसे बिहेव करेगा वो हमेशा, जैसे तुमने कुछ ऐड करा है, एडिंग अ पॉजिटिव। सो यहाँ पे ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, आप लिखो 0 + 14, उसी को हमने यहाँ पे मेंशन करा है। जो हम इंटीजर्स में करते आए हैं बस उसको अपने उस रूल को स्टेटमेंट में लिखा है और कुछ नहीं चेंज करना। सब्ट्रैक्शन करी है हमने नेगेटिव की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करी है नेगेटिव की, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे हमने समथिंग पॉजिटिव ऐड करा है विच कम्स आउट टू बी 14। दिस इज़ योर आंसर। एंड द फोर्थ पार्ट, इट इज़ -20 और 4, ठीक है। तो आप बोलोगे नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो नेगेटिव ही आता है। सो जस्ट डिवाइड कर दो 20 को 4 से, 4 5 ज़ा 20 एंड नेगेटिव, दिस इज़ योर आंसर। देन द फोर्थ वन, ओके, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग द पॉजिटिव नंबर, जो कि हमने अभी भी करा, नेगेटिव और नेगेटिव वो प्लस हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि जब हम मान लो, मतलब उसने उसको डेट की फॉर्म में पूछा है ना, जैसे आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं, जितना आपका वो उधार माइनस होगा, ठीक है, जितना वो डेट जो है वो जितना वो माइनस होता जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ, उतना आपको, आप उस उधार ख़त्म होने से क्या होगा, आपका फॉर्च्यून आ रहा है वापस आपको, मतलब आपका जो वो प्रेशर है कि मैंने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं वो रिलीज़ हो रहा है, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है, तो इट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। तो आपने ये शो करना है दैट डेट विच इज़ व्हेन गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, जब वो कम होगा तो इंक्रीज़ क्या होगा, फॉर्च्यून, ठीक है। इस करके हम इसको ऐसे शो करते हैं। और ये जो नंबर है इसको आपने ये शो कर देना, ये वाला नंबर लिख के, 10 - -5 इज सेम एज लाइक subtraction of a negative behaves like adding a positive। वैसे भी आपको रूल याद है ना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है तो वो पॉजिटिव भी बिहेव करता है, तो बस वो सिंप्लीफिकेशन ही है, बस उसको हमने थोड़ा सा टर्म अलग दे दिया है। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।